अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब सिद्दीक और आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद तैयब। औलाद जब बड़ी हो जाती है ना तो बहुत ज़्यादा समझदार हो जाती है और फिर हमें लगता है कि हमारे माँ-बाप जो है ना वो सारी ज़िंदगी यूं ही बस ख्वाब गफलत में या ख्वाब खरगोश के मज़े लेते रहे हैं और हम आज बड़े काबिल बन चुके हैं। वो 3-4 भाई थे तो वो अक्सर जब भी कभी बात होती थी ना बाप ने कोई चीज़ समझानी या कोई नसीहत करनी, तो वो उनका एक ही बड़ा पेट किस्म का फ़िक्रा होता था। वो कहते थे, "अब्बा जी तुसी साडे वास्ते सारी ज़िंदगी कीता की है?" और ये अक्सर ऐसा होता है, आजकल का दौर है जी। बच्चे माँ-बाप से पूछते हैं, "छड्डो जी अब्बा जी तुहानू ते गल नहीं करनी आंदी।" हालाँकि बंदा पूछे वो जिस टाइम तुम्हें कुछ नहीं पता था ना, तुम्हें बोलना नहीं आता था, चलना नहीं आता था, सही-गलत की तमीज़ नहीं थी। जब तुम्हें कुछ भी नहीं पता था ना, बाप को उस वक़्त भी सब कुछ पता था। और आज बच्चा बड़ा होके कहता है, "छड्डो अब्बा जी, आपको तो पता ही नहीं चलता बात करने का।" और ये बड़ा पेट फ़िक्रा है कि जी आपने हमारे लिए सारी ज़िंदगी क्या किया? वो 3-4 भाई थे, वो अपने बाप को हमेशा कहते थे, "जी आपने हमारे लिए क्या किया है?" तो बाप बड़ा परेशान होता था कि अच्छा चलें कोई नहीं, वक़्त गुज़रता चला गया। वो यहाँ तक हुआ कि वो बाप बड़ा बीमार हो गया, उसका आखिरी वक़्त आ गया और बहुत बीमार हो गया। अब बाप को नज़र आ रहा था कि अब मैं मेरे बचना बहुत मुश्किल है और शायद मैं चंद रोज़ का मेहमान हूँ। तो उसने अपने तीनों चारों बेटों को बुलाया और उसने कहा कि बेटा बात ये है कि आप लोग सारी ज़िंदगी मुझे ये ताने देते रहे हो, मेरे से सवाल करते थे कि मैंने सारी ज़िंदगी कुछ नहीं किया आपके लिए। तो मसला ये है जी कि मैं समझता था कि जब मैं दुनिया से चले जाऊँगा ना, तो मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे जो हैं वो ऐश-ओ-इशरत की ज़िंदगी गुज़ारें और इस सिलसिले में मेरे पास जितनी भी दौलत थी वो मैंने सोना खरीदा और उस ज़माने में चूँकि सोना सस्ता था तो मैंने वो सोना खरीदा एक मटके में बंद करके, तो उसको घर की एक दीवार के नीचे दफ़न कर दिया था। तो अब मेरा चूँकि मैं करीबुल-मर्ग हूँ, अगर मैं मर गया तो घर की एक दीवार है उसके नीचे वो मटका रखा हुआ है तो वो आप निकाल लीजिएगा। तो वो सारा जितना सोना है उसमें वो आप बेचेंगे तो वो आज के ज़माने में तो वो करोड़ों का बनेगा। तो उसकी मालियत आज करोड़ों में है। तो आप वो बेच के तो आप बाकी ज़िंदगी जो है ना, बड़े अच्छे तरीके से गुज़ार सकते हैं। अब वो बच्चे जो थे ना वो हमारी तरह के थे बड़े समझदार। उनकी जान में जान आई, चेहरे के रंग बदले। उन्होंने कहा लो भई ये तो बड़ा बेहतरीन काम किया हमारे अब्बा जी ने। अब लगे दुआएँ करने कि या अल्लाह हमारा बाप फ़ौत हो जाए, तो हम वो निकालें। अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि 2-4 दिन गुज़रे तो वो बाप फ़ौत हो गया। उन्हें जनाज़ा वग़ैरह उसका किया, सारे अच्छे तरीके से उसके जो कफ़न-दफ़न के मामलात होते हैं, वो अच्छे तरीके से किए। अब लगे वो घर खोदने, एक दीवार खोदी उन्होंने, नीचे देखा तो कोई मटका नहीं, दूसरी खोदी, तीसरी खोदी। वो करते-करते इस तरह हुआ कि वो सारा घर जो है ना, वो मलबे का ढेर बन गया और मटका मिला कोई नहीं। आखिर एक कोई वॉशरूम की दीवार थी छोटी-सी, वो रह गई। तो वो एक भाई बोला, कहता यार सारा घर तुमने तोड़ दिया, अब ये दीवार रह गई, ये भी तोड़ दो, हो सकता है इसके नीचे हो। अब वो जो छोटी-सी दीवार थी वॉशरूम की, वो जब तोड़ी उन्होंने तो उसके नीचे से ना एक मटका बरामद हुआ। वो देख के उनकी खुशी की जो है ना वो कोई ठिकाना ना रहा कि लें जी, वो जो मटका था ना सोने का भरा हुआ वो मिल गया। अब उन्होंने बड़े एहतियात के साथ, बड़े प्यार-मोहब्बत के साथ उस मटके को जो है ना वो निकाला अंदर से और जब निकाला तो मटके अंदर कोई सोना नहीं था। उसके अंदर एक चिट पड़ी हुई थी, एक पर्ची पड़ी हुई थी। जब वो पर्ची उन्होंने खोली ना तो उसके ऊपर लिखा हुआ था कि बेटा, आप लोग सारी ज़िंदगी मुझे पूछते रहे हो ना कि मैंने आप लोगों के लिए किया क्या है? अब ये सारा घर मलबे का ढेर बन चुका है। अब दोबारा जब इतना बड़ा घर खुद बनाओगे ना सारे मिलके, तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि मैंने सारी ज़िंदगी आप लोगों के लिए किया क्या है। सो अब वो लगे पछताने कि अब इतना बड़ा घर जो है हम 3-4 भाई मिल के भी वो बना नहीं सकते हैं, जितना हमारे बाप ने मेहनत करके हमारे लिए बनाया हुआ था। तो माँ-बाप अल्टीमेटली आपके लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं, कुछ चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, कुछ चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती। आज हम मुआशरे में अगर बड़ी इज़्ज़त के साथ कमा के खा पी रहे हैं, जितना भी अपना गुज़ारा कर रहे हैं, ये सारा उनकी बदौलत है। अब फिर आगे से आपका भी कोई आपके स्किल्स होते हैं, आपका टैलेंट होता है और उस चीज़ से ऊपर जाके एक सुपीरियर चीज़ होती है, जिसे किस्मत या तकदीर कहते हैं। और जो आपकी किस्मत में है, वो आपको मिलना ही मिलना है। मेहनत करते रहें, कोशिश करते रहें, हालात बदल ही जाते हैं। वो कहते हैं 12 साल बाद ना, वो जो कूड़े का ढेर होता है ना, उसकी भी एक दफ़ा जगह बदलती ज़रूर है। तो उम्मीद रखें और ये जो बेतुकी-सी बात है ना, पेरेंट्स के साथ करने वाली कि जी आपने सारी ज़िंदगी हमारे लिए क्या किया है, क्या किया है? तो उन्होंने जितना कुछ किया है ना, वो आपकी गिनती से बाहर है। सो बेहतर ये है कि ज़्यादा ओवर क्लेवर और सयाने बनने के चक्कर में ना आप भी कहीं अपना घर सारा मलबे का ढेर ना बना लीजिएगा। और हो सके तो यूट्यूब पे मोटिवेशन विद तैयब मेरा यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।